बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 3 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर सज़ा सुनाई गई। अगर इन तीनों केसेस की सज़ा की बात की जाए, सज़ा को जमा किया जाए तो तकरीबन 31 साल की सज़ा बामुशक्कत बनती है। इसके साथ ही साथ तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया। नाज़रीन, ये तीनों जो केस थे, इनमें 2 केस जो है वो एक तो साइफर केस था, दूसरा तोशाखाना का केस था, और तीसरा एक इंतहाई मुज़क्का खेज और अफसोसनाक केस जो है वो इद्दत में निकाह का केस था। इद्दत में जो निकाह का केस था उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो 2 केस हैं जिनकी पहले सजा सुनाई गई एक दिन के वक्फे के साथ, उसमें जो साइफर केस है उसके अंदर इमरान खान को तकरीबन 10 साल की सजा बामुशक्कत सुनाई गई, और जो तोशाखाना का केस था उसमें 14 साल की सजा उन्हें सुनाई गई और साथ तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। जो साइफर केस था उस केस के अंदर जो एक बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने पॉइंट रखा था, वो पॉइंट ये था कि उन्होंने सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान की है, उसे ब्रीच किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्या एक खसूसी मुल्क है अमेरिका, जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए। उन्होंने सिक्योरिटी डिफेंस को भी, सिक्योरिटी स्टेट को भी उन्होंने तमाम चीज़ों को ब्रीच किया, जिसकी सजा उन्हें साइफर एक्ट के अंदर 10 साल की मिली है। और जो तोशाखाना का केस था उसमें आपको मालूम है घड़ी का एक चर्चा होता रहा कि इमरान खान ने एक घड़ी तोशाखाना से ली और उसके बाद उसे ब्लैक मार्केट के अंदर बेच दिया गया। लेकिन इसमें ये दोनों केस इतने भोंडे तरीके से चलाए गए और इसमें इतनी जल्दी से इसका फैसला दिया गया, और जो फैसला आया ना उसके ऊपर भी अगर आप देखें कि जो साइफर केस था जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी के मुतालिक इमरान खान ने ब्रीच किया, उसकी सजा 10 साल है। और जो है अपना तोशाखाना का केस जिसमें घड़ी की जो बेचने वाली बात है उसमें सजा जो है वो 14 साल की है। इसका मतलब ये है कि शायद घड़ी जो है या तोशाखाना केस जो है, घड़ी बेचना जो है वो मुल्क की सलामती से बढ़कर है, इसलिए उसमें ज़्यादा सजा सुनाई गई। और तीसरा जो केस था वो था इद्दत में निकाह का केस। ये केस जो है वो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिलखराश केस था, और इसके अंदर भी उसी रवायत के साथ अदलिया ने उन्हें 10 साल की सजा जो है वो सुनाई है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बेगम जो है वो अब से मियाँ बीवी नहीं है। ये नाजरीन इखलाकी तौर के ऊपर भी, शरई तौर के ऊपर भी, इंसानी तौर के ऊपर भी, कानूनी तौर के ऊपर भी इंतहाई एक गिरी हुई हरकत की। जिन लोगों ने भी ये किया, जो इसके पीछे थे और जो इसके फ्रंट मैन थे, बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक टैक्स पेयर, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं इंतहाई शर्मिंदा भी हूँ, और बतौर मुसलमान भी मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ कि एक इतनी पर्सनल चीज़ को अदालत के अंदर ले जाया गया और उसके ऊपर एक बड़ा ही बेहुदा सा एक फैसला जो है वो अदालत ने दिया। अदालत का फैसला, इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि GIT बन गई है और इसके ऊपर लोगों को नोटिस जारी हो रहे हैं कि जो अदलिया के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इख्तलाफ राय का हक हर बंदे को हासिल है, और मैं वही हक इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि किसी की भी निजी जिंदगी जो है, खुसूसन निकाह के हवाले से, इसका फैसला कोई अदालत नहीं कर सकती, ना कोई अदालत कर सकती है, ना कोई जज कर सकता है। इसमें नाजरीन जो इद्दत में निकाह का केस था, इसमें 2 मरकजी गवाहान थे। एक गवाह जो था वो बुशरा बेगम का जो साबिक उनका शोहर था खावर मानिका, वो था, और दूसरा जो नकाह खां था मुफ्ती सईद, वो इसमें बहुत अहम एक गवाह था। अब सादा सी बात है कि मामला है कि जी जब उन्होंने तलाक ली अपने साबिक शोहर से और जब इमरान खान साहब से शादी की, तो उसके दौरान का जो उस दोनों चीज़ों के जो दौरानिया था, क्या उसमें इद्दत का टाइम पूरा होता है या नहीं। सादा सी बात है, इसको टाइम पीरियड का इसमें इशू था कि उन्होंने अपना इद्दत पूरी की है या नहीं की। अब इसमें तो वही 2 लोग जो हैं, जिसमें उनका साबिक शोहर है और नकाह खां मुफ्ती सईद है, वो दोनों ही इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि उन्होंने, सादा सी बात है कि आप जब तलाक हुई आप उस डेट को देख लें और जिस डेट को निकाह हुआ आप उस तारीख को देख लें, दोनों का मुवाजना कर लें, दोनों का टाइम पीरियड आप काउंट कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें इद्दत का वक्त पूरा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें कि माजी के अंदर तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए इस शादी को, इसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। अब आके जो है वो उनको ख्याल आ गया कि ये ठीक नहीं हुआ, और जो उनके साबिक शोहर है जो गवाह बने हैं जाके अदालत के अंदर, उनकी मुतअद्दद वीडियोस जो हैं वो इस चीज़ की सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि उनकी बेगम जो है वो पाक दामन है और उन्होंने कोई इस तरह का मामला नहीं किया। इद्दत के बाद ही उन्होंने निकाह किया इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद आपको पता है फिर क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें अगवा कर लिया गया और कुछ दिन वो गायब रहे। अगवा होने से पहले भी उनकी स्टेटमेंट इस हवाले से आई हुई थी, और जब वो दोबारा अपेयर हुए
तो हमारे जो बददियानती सहाफ़ी हैं, माज़रत के साथ बहुत सीनियर हैं, उन्हें सुनते भी रहे हैं, उन्हें पढ़ते भी रहे हैं, उनके कॉलम भी पढ़ते रहे हैं। वो बददियानती का मुजाहरा हमेशा से करते हैं और पे रोल के ऊपर चलते हैं, वो किसी एजेंडे के तहत वो चलते हैं। और एक बड़े मशहूर मारूफ टीवी चैनल के ऊपर एक मशहूर मारूफ एंकर पर्सन ने ख़ावर मलिका का शो किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो सब गलत हो गया, मैं अदालत के अंदर जाऊंगा। और जो मुफ्ती सईद साहब हैं, जो निकाह खां थे, उनकी भी मुतअद्दिद वीडियोस इस चीज़ के ऊपर मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान का निकाह जो है वो ठीक हुआ, माजी के अंदर जो बयान थे। लेकिन अब उनका बयान अदालत के अंदर जाकर तब्दील हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक ही शख्स हो, उसका माजी के अंदर बयान जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है और प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर जो उसने बयान दिया जाकर अदालत के अंदर, उसकी अहमियत है। खैर, ये तमाम तर चीज़ें जो है इनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक बड़ा जल्दबाजी के अंदर एक बड़ा घटिया, एक बड़ा अफसोसनाक, गैर शरई, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी एक फैसला दिया अदालत ने। और इसके ऊपर दुनिया में भी थू थू हुई पाकिस्तान की, और एक इस्लामी और इखलाकी माशरे के अंदर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। और उलमा कराम जो हैं उनमें से कुछ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, मेजोरिटी जो उलमा कराम है वो खामोश है। एहतराम के साथ उन्हें सामने आना चाहिए था, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था, वो बताते कि शरीयत इस वाले से क्या कहती है। बेशक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इमरान खान के खिलाफ जाता है, लेकिन कम से कम एक माइंड सामने आ जाता है, एक क्लैरिटी आ जाती चीज़ के अंदर कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन ये फैसला आया जो इंतहाई अफसोसनाक फैसला था। इस सब का मकसद क्या था? नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, मैं खुसूसी उनसे मुखातिब हूँ। वैसे तो मैं कोई पार्टी नहीं हूँ, मुझे किसी की साइड भी नहीं लेनी चाहिए, बतौर एक मामूली से सहाफ़ी के मुझे वो बात करनी चाहिए जो हक़ाइक़ पर मबनी है। लेकिन इन तमाम केसेस का जो डायरेक्ट जो है इफेक्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसलिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स से मुखातिब हूँ कि उन्होंने ये तीनों फैसले दिए क्यों हैं, इलेक्शन से कुछ दिन कबल क्यों दिए हैं, उनका मकसद क्या था। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नज़र आ रहा है, उनकी कन्वेंशंस नजर आ रही हैं, जिस तरीके से वो एक फस्तायत के अंदर, एक आइसोलेशन के अंदर भी वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस चीज़ ने जो गैर जमहूरी लोग हैं, जो डेमोक्रेट नहीं है, जो नहीं समझते कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए जमहूरी तरीके से, उनकी उन्होंने नींदें हराम कर रखी हैं। और इस दफ़ा जो एक नया बड़ा वोटर ऐड हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, उनकी तादाद तकरीबन 2.3 मिलियन है। 230 मिलियन के करीब उनकी तादाद है। तकरीबन ये कोई 2 करोड़ 30 लाख के करीब नया वोटर जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान गुज़श्ता कई सालों में कई दफ़ा उन्होंने ये जिक्र किया कि मेरा वोटर भी छोटा है, मेरा वोटर भी 10 साल का है, मेरा वोटर भी 12 साल का है, अभी 15 साल का है, अभी उसे जवान होने दें, उनका वोट ऐड होने दें, फिर मैं बताऊंगा कि मेरी तहरीक क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि मेरी जमात क्या है, मेरा वोटर क्या है। तो इमरान खान तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो मेरा वोटर ऐड हो। तो इस दफा तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब नया वोटर जो है वो ऐड हुआ है। और वो कल्ट फॉलोअर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो वोटर है कि जो सिर्फ वोट नहीं डालेगा बल्कि वोट के ऊपर पहरा भी देगा और वोटर्स को घरों से लेके आके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने में भी अपना किरदार अदा करेगा। और अपने जो पोलिंग एजेंट्स के जो तमाम जिम्मेदारियां होती हैं वो भी उन्हीं लोगों में से लोग अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। तो वो फैक्टर है तकरीबन 2.25 करोड़ वोटर जो नया ऐड हुआ है। उन्होंने परेशान कर रखा है उन लोगों को जो हर दफा इलेक्शन को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। इमरान खान की बड़ी उम्मीदें हैं लोगों से, क्योंकि जब तीनों फैसले आए तो जिन लोगों ने रिपोर्ट किया इस चीज़ को वो ये कहते हैं कि जब भी फैसला आता था तो वो बजाय मायूस होने के वो मुस्कुरा देते थे और वो कहते थे कि 8 फरवरी को मेरा वोटर निकलेगा और एक नई तारीख रकम करेगा। पुरअमन तरीके से लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि वोट जो है वो एक कौमी फरीदा है और वोट आपको डालना चाहिए। आप किसी भी जमात को डालें, वोट एक पसंद और नापसंद का फैसला होता है। इसमें कोई लड़ाई, कोई जंग, कोई जिहाद की बात नहीं है। आपने वोट पसंद और नापसंद पे कास्ट करना है। आप जिस जमात को, जिस कैंडिडेट को, जिस मंशूर को, जिस लीडर को आप पसंद करते हैं आप उसको वोट कास्ट कर देते हैं। लेकिन इस दफा कभी इम्कान है कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत दिलचस्प और एक बड़ा इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। ये जो फैसले तीनों दिए गए हैं इमरान खान के हवाले से, ये भी बतौर लोगों को मायूस करने के हवाले से दिए गए हैं कि लोग मायूस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो मायूस होगा कि इमरान खान को सजा दे दी गई है, वो डिस्क्वालीफाई हैं, वो अब 30-31 साल जेल से बाहर नहीं आएंगे और वो वज़ीर आज़म बन नहीं सकेंगे। लिहाजा अब हम पीटीआई को वोट क्यों कास्ट करें, हम किसी और जमात को वोट कास्ट कर दें, किसी और कैंडिडेट को वोट कास्ट कर दें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट्स हैं, जो उनकी बैकबोन है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के किसी और जमात में शामिल हो जाए। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा था लोगों को मायूस करने के हवाले से। लेकिन इस मायूसी को आपने तोड़ना है।
आपने निकलना है 8 तारीख को और पुरअमन तरीके से निकलना है, अपना अपने हक के राह दही इस्तेमाल करना है। और एक बात के एक और कंफ्यूजन बड़ी जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस सजा के साथ साथ एक और कंफ्यूजन जो है वो आप रोजाना टीवी चैनल्स के ऊपर देखते होंगे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब बंदा क्या कह सकता है, हम 10 साल से स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से उन्हें पढ़ते भी आ रहे हैं, उनके कॉलम्स उन्हें सुनते भी आ रहे हैं, उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं, लेकिन वो अजीब तरीके से जो है वो बयानियां अपनाने की कोशिश करते हैं। वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर लोगों की ये जहन साजी करने के अंदर मसरूफ है कि शायद 8 फरवरी को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं ज़्यादा हैसियत में, वो जीतने के बाद किसी और जमात में शामिल हो जाएंगे तो उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, वो तितर बितर हो जाएंगे। तो ये हरगज झूठ है, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि वो लोग जो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं वो तमाम जुल्म, फस्तायत, बर्बरियत बर्दाश्त करने के बाद खड़े हैं, और उन्होंने जो है वो तमाम केसेस भी उन्होंने फेस किए, उन्होंने अपने कारोबार भी तबाह कर लिए। तो अगर वो 1.5 साल से नहीं हटे पीछे तो वो शायद 8 फरवरी को जीतने के बाद भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। और एट द एंड एक और बड़ी अहम बात कि आप जब वोट कास्ट करने के लिए निकले, जब आप पोलिंग स्टेशन के बाहर अपना शनाख्ती कार्ड, अपना ID कार्ड आप हाथ में पकड़ के लाइन के अंदर खड़े होंगे, तो आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि उस शख्स को आपने याद रखना है कि जिसने उस ID कार्ड के ऊपर आपको 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी थी। आज वो जेल के अंदर है, आज उसके बुनियादी हुकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं, आज उसके जो तमाम तर फसाइयत बर्दाश्त कर रहा है, उसने आपको उस ID कार्ड के ऊपर 10 लाख की इंश्योरेंस दी थी। तो आपने एक दफा उस ID कार्ड की तरफ देखते हुए ये जरूर सोचना है कि आपने वोट किसको कास्ट करना है। बाकी आपकी अपनी आज़ादी ज़ाहिर राय है, आपने वोट मर्जी से कास्ट करना है, लेकिन वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। और ये जो कन्फ्यूजन है, मायूसी फैलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए या वोटर सपोर्टर के लिए, इस पर कान धरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेगा और 8 फरवरी के बाद जमहूरियत की एक नई तारीख जो है वो रकम होगी। अपने और अपने अजीज़ो कारब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।